हर व्यक्ति को जीवन में एक ना एक बार उसे संकटों का सामना ज़रूर करना पड़ता है। वो बात अलग है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से संकटों से निपटता है। कई लोग इसे बहुत ही सरलता से हैंडल करते हैं, तो कई घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग संकट काल में खुद को सँभाल नहीं पाते और खुद को इससे निपटने के लिए असमर्थ समझते हैं, उनके लिए आचार्य चाणक्य की 5 बातों को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी हाँ, जीवन के मुश्किल समय में ज़्यादातर लोगों का विवेक काम नहीं करता है। इसी कारण व्यक्ति को कई तरह की हानि का सामना करना पड़ता है। वहीं आचार्य चाणक्य ने हर व्यक्ति के कठिन समय में काम आने वाली कई बातों को बताया है कि विपत्ति के समय व्यक्ति को क्या करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कौन कौन सी बातें हैं वो। धैर्य से काम लें। चाणक्य नीति के अनुसार किसी भी मनुष्य को अपने विपरीत परिस्थिति में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और हमेशा अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जैसी भी परिस्थिति हो उस समय धैर्य ना खोएं और शांति से अपना कार्य करते रहें और अपने अच्छे समय के आने का इंतजार करें। परिवार के सदस्यों की करें सुरक्षा। चाणक्य नीति के अनुसार संकट के समय परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाना इंसान का पहला कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए जब भी परिस्थिति विपरीत हो, सबसे पहले अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। संकट के समय अपने परिजनों का साथ निभाना चाहिए। बनाए ठोस रणनीति। कोई भी व्यक्ति जब संकटों से गिरता है तो उसे एक ठोस रणनीति बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि जब आपके पास संकट से बाहर निकलने के लिए एक रणनीति तैयार होती है तो वो समय बहुत ही सरलता से निपट जाता है। साथ ही व्यक्ति एक चरणबद्ध तरीके से कार्य भी करता है। पहले से तैयार रहे, सावधान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जब किसी व्यक्ति पर मुसीबतें आती हैं तो उसे बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है, क्योंकि संकट के समय उसके पास न तो पर्याप्त अवसर होते हैं और न ही चुनौतियों से निपटने के लिए कोई साधन। इसलिए अपने आप को पहले से ही तैयार रखना चाहिए, क्योंकि जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, जीवन में कई बार कुछ ऐसे लोग हमारे जीवन में आते हैं और वफादारी दिखावा करके धोखा दे देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, ये 5 लोग कितने भी वफादार क्यों ना हो, लेकिन ये धोखा अवश्य देते हैं। आखिर में वे 5 लोग कौन से हैं, आइए समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी, तो उन्होंने महादेव से पूछा कि प्रभु, इस पृथ्वी पर ऐसे कौन से 5 लोग हैं जो चाहे कितने भी वफादार हो लेकिन धोखा जरूर देते हैं और जीवन भर साथ को निभाता है। फिर भगवान महादेव कहते हैं, हे पार्वती, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे आप समझोगे कि 5 प्रकार के लोग कितने भी वफादार हो मगर धोखा अवश्य देते हैं, और साथ ही ये भी समझोगी कि जीवन भर साथ कौन निभाता है। मगर मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसको पूरा और मन से सुनना और 2 ज्ञान की बातें भी प्राप्त होंगी। फिर माता पार्वती कहती है, पर वो आप कहानी शुरू कीजिए, मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जो भी कहानी सुनाएंगे मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, एक राजा और उसका मंत्री दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में थे, क्योंकि दोनों के कोई बेटा नहीं था। दोनों की एक बड़ी मुश्किल उन दोनों को एक दूसरे के और करीब ले आई थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। दोनों अलग अलग केवल कभी कभार ही रहते थे। जहाँ राजा रहता था वहीं उसका मंत्री भी रहता था, और जहाँ पर मंत्री रहता था वहाँ पर राजा रहता था। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन सुबह को राजा और मंत्री दोनों जंगल में शिकार करने के लिए गए। दोनों ने साधु के सामने बैठकर उनको प्रणाम किया और अपना दुख उस साधु को बताया। वो दोनों साधु से कहने लगे, हम दोनों के कोई संतान नहीं है। सिर को नीचे झुकाए हुए वो साधु कहने लगा, राजा और मंत्री, तुम दोनों दुखी बिल्कुल मत हो। मैं तुम्हें 2 आम देता हूँ, ये आम अपने साथ लेकर जाओ और दोनों अपनी पत्नी को खिला देना। इन दोनों आमों को खाने के बाद में तुम दोनों की पत्नियां गर्भ धारण करेंगी और समय आने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। वहीं राजा और मंत्री आम लेने के बाद में साधु को बहुत बहुत धन्यवाद देकर राजा और उसका मंत्री दोनों अपने घर लौट गए। आम ले जाकर अपनी पत्नियों को खिला दिए। फिर ठीक समय पर दोनों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जब दोनों लड़के पैदा हुए तो राजा के घर में और मंत्री के घर में ही नहीं बल्कि सारे राज्य में खुशियां मनाई गई। ब्राह्मणों को बिना नाप तोल के बहुत सारा दान किया गया। गरीब लोगों को खाना खिलाया गया। सारे कैदियों को छोड़ दिया गया।
उस राज्य में ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। वहीं दोनों घरों में दोनों बच्चों की खास देखभाल की गई। जब वो दोनों बच्चे बहुत छोटे थे तो उनको देखभाल के लिए कई दासियां रखी जो उनकी देखभाल करती थी। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हो गए। तब उनको गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। समय आने पर राजा और मंत्री का बेटा दोनों शिक्षा और कला दोनों में बहुत ही अच्छे निकले। वहीं जिस प्रकार राजा और मंत्री के बीच में प्रेम था, एक दूसरे के बिना नहीं कहीं जाते थे और न ही एक दूसरे के बिना खाना खाते थे, बस उसी प्रकार राजा और मंत्री की तरह उनके पुत्र भी आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो अक्सर दोनों साथ साथ रहते थे। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर जब राजा और मंत्री का पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन वो दोनों शिकार खेलने के लिए एक साथ जंगल में गए। वहाँ पर दोनों कई घंटों तक शिकार की खोज में घूमते रहे। काफी देर बाद राजकुमार बहुत थक गया और उसे प्यास लगी। वे अपने घोड़े से उतर गए और उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ से बांध दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। राजकुमार वही घोड़े के पास में बैठ गया और मंत्री का बेटा पानी की खोज में चला गया। उसको जल्दी एक छोटी सी नदी मिल गई। वो राजकुमार की प्यास को तो भूल गया और वो उस नदी के स्रोत को ढूंढने के लिए चला गया। वहीं जब मंत्री का बेटा 1-2 मील आगे निकल गया तो उसको उस नदी का स्रोत मिल गया। वहाँ उसने एक सुंदर परी को एक शेर के सामने बैठा देखा। मंत्री के बेटे ने देखा कि वो शेर उस परी से डरा हुआ था। ऐसा दृश्य देखकर वो मंत्री का बेटा चौंक गया और अपने मित्र राजकुमार को बचाने के लिए दौड़ करके उसके पास गया। मंत्री पुत्र राजकुमार को पिलाने के लिए पानी भी साथ लेकर गया और वो राजकुमार के पास पहुंच गया। वहीं जो मंत्री का बेटा राजकुमार के पास पहुंचा तो राजकुमार ने पूछा, अरे इतनी देर तक तुम कहाँ थे? मैं प्यास के मारे परेशान था और तुम ऐसे डरे डरे क्यों दिखाई दे रहे हो? आखिरकार तुम्हें क्या हुआ? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर मंत्री का बेटा बोला, कुछ नहीं हुआ। तो राजकुमार बोला, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम्हारे साथ में कोई घटना अवश्य घटित हुई है। फिर तो राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का बेटा कहने लगा कि मैंने एक सुंदर लड़की को देखा है। वो शेर के पास बैठी हुई थी और वो शेर उस लड़की से बहुत डरा हुआ था क्योंकि उस लड़की की सुंदरता के जादू ने उस शेर को अपने बस में कर लिया है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर उस मंत्री के लड़की की बात सुनकर वो राजकुमार कहने लगा, अगर वो लड़की इतनी सुंदर है तो मैं भी ऐसी लड़की को देखना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, मुझे उस लड़की के पास अभी लेकर चलो। वही मंत्री का बेटा एकदम से राजी हो गया और फिर दोनों उस लड़की की तरफ चल दिए। फिर नदी के स्रोत के पास जाकर उन दोनों ने देखा कि शेर उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है। मंत्री का बेटा बोला, तुम डरो मत, जब तक शेर सोया हुआ है तब तक हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो लड़का उस लड़की की ओर करीब चले गए। फिर नदी की स्रोत के पास जाकर उन दोनों ने देखा कि शेर उस परी की गोद में सिर रखकर सो रहा है। तो मंत्री का बेटा बोला, तुम डरो मत, जब तक शेर सोया हुआ है तब तक हम उतनी देर में उस लड़की को पकड़ लेते हैं। वो दोनों उस लड़की की ओर करीब चले गए। वही मंत्री के बेटे ने शेर का सिर उठाया और जमीन पर लेटा दिया, जबकि राजकुमार ने उस लड़की को पकड़ा क्योंकि वो उस लड़की पर मोहित हो गया था और उसको साथ लेकर वहां से चल दिया। अपने मित्र मंत्री के बेटे से कहा, मैं इस परी को लेकर जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा मत करना। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर जब शेर जगता है तो वहाँ पर मंत्री के बेटे के अलावा किसी और को न देखकर कहता है, वो परी कहाँ गई? तो मंत्री का बेटा कहता है, मेरा दोस्त उस परी को लेकर चला गया। तो शेर बोला, तुम्हारा दोस्त? तुम उसको अपना दोस्त कहते हो जो परी को लेकर के चला गया और तुमको मरने के लिए मेरे पास में छोड़ गया है। वो तुम्हारा मित्र नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई सच्चा दोस्त इस तरीके से अपने दोस्त के साथ ऐसा नहीं करता है जैसे तुम्हारे दोस्त राजकुमार ने तुम्हारे साथ में किया है। स्वयं तो परी को लेकर चला गया और तुम्हें मेरे पास में मरने के लिए छोड़ गया। वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। अब मैं तुम्हें सच्चे दोस्त की एक कहानी सुनाता हूँ। आखिरकार सच्चे दोस्त कैसे होते हैं और कौन से लोग ऐसे होते हैं जो धोखेबाज होते हैं? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर कहने लगा, एक बार की बात है, 3 मित्र थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा बढ़ई था। इन तीनों के पास में अपनी अपनी खास चतुराई थी। राजकुमार मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा से पेचीदा मामले को बहुत जल्दी सुलझा देता था। वहीं जो दूसरा ब्राह्मण मित्र था वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकता था और तीसरा मित्र बढ़ई वो चंदन की लकड़ी का एक ऐसा घर बना सकता था जो उसके मालिक के कहने पर कहीं भी जा सकता था। इस प्रकार तीनों मित्रों का समय बड़े ही प्यार से गुजर रहा था। फिर एक दिन ब्राह्मण और उसके माता पिता में कुछ कहासुनी हो गई।
तो उसके माता पिता ने अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। वहीं इस परेशानी के समय में वो ब्राह्मण का पुत्र अपने दोस्तों के पास पहुंचा और सारा हाल उनको सुनाया। वो कहने लगा, तुम दोनों मेरे मित्र हो, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कहीं दूर देश को चलो, हम तीनों मिलकर कहीं दूर चलते हैं। वहीं ब्राह्मण की बात सुनकर उसके मित्र राजकुमार और बढ़ई वो दोनों भी राजी हो गए और तीनों देश छोड़कर वहां से कहीं और चल दिए। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, कहानी पर गौर रखना। जिस समय राजकुमार, बढ़ई और ब्राह्मण तीनों रास्ते में जा रहे थे तो राजकुमार किसी वजह से रुक गया और बढ़ई और ब्राह्मण आगे चलते रहे। वहीं कुछ देर बाद राजकुमार जल्दी जल्दी आगे चला ताकि वो अपने दोस्तों को पकड़ सके, पर बदनसीबी से वो दूसरे रास्ते पर चले गए और अपने मित्रों को पकड़ नहीं सका। मगर वो इस आशा में आगे चलता रहा कि वो अपने दोस्तों को अवश्य ढूंढ लेगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, पर जब काफी दूर जाने पर भी उसको अपने मित्र नहीं मिले तो उसको लगा कि वो इतनी तेज क्यों जा रहे हैं कि वो उनको पकड़ नहीं पा रहा था। मगर उधर राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और सोच रहे थे कि राजकुमार अब तक उनको पकड़ क्यों नहीं पाया। हम दोनों तो राजकुमार के इंतजार में बहुत ही धीरे धीरे चले जा रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ब्राह्मण और बढ़ई वो राजकुमार के बारे में सोचते जा रहे थे। वहीं राजकुमार वो अपने मित्र ब्राह्मण और बढ़ई के बारे में सोचता जा रहा था। आखिरकार एक दूसरे की मुलाकात अब कहाँ पर और कैसे होगी। आखिरकार चलते चलते ब्राह्मण और बढ़ई ने मन में सोचा कि अब शायद राजकुमार से हमारी मुलाकात नहीं होगी, और फिर उसके मिलने की आस छोड़ दी और मन में सोचने लगे, हो सकता है कि राजकुमार को घर की याद आ रही होगी और वो अपने घर वापस चला गया होगा। वहीं चलते चलते राजकुमार एक दिन बहुत बड़े मैदान में पहुंच गया जिसके बीच में एक बहुत बड़ा महल था। उसने सोचा कि यहाँ पर कौन रहता होगा, यकीनन यह महल तो किसी बड़े आदमी का होगा। मैं जाकर यहाँ पता करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर राजकुमार अपने मित्रों की तलाश में घूम रहा था और उधर वो ब्राह्मण और बढ़ई अपने मित्र राजकुमार की तलाश में दर दर भटक रहे थे। अब मैं सबसे पहले उस राजकुमार के बारे में बताता हूँ। जब राजकुमार ने एक बड़ा महल देखा तो उसे जाकर दरवाजा खटखटाया तो उस महल में से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकल कर आई और उसने दरवाजा खोला और बड़ी मीठी आवाज में उसको अंदर आने के लिए कहा। फिर राजकुमार उस लड़की के कहने से जब अंदर पहुंच गया तो लड़की एकदम से रोने लगी। वही राजकुमार ने जब उस लड़की के रोने की वजह पूछी तो वो लड़की कहने लगी कि तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी जवानी देखकर मुझे तुम पर दया आती है, अनजाने में तुम अपनी मौत के मुंह में फंस गए हो। वो लड़की कहने लगी, तुमने इस महल में आने से पहले इस महल के बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? तुम नहीं जानते ये महल एक असुर का है। इस महल में एक असुर रहता है जिसने मुझे अपने कब्जे में कर रखा है, जिसने कई मील दूर तक के सारे लोगों को खा लिया है। मुझे इस बात का अफसोस है कि अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे एक ही बात का डर है, कहीं वो असुर तुम्हें भी खा ना ले। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं उस सुंदरी की बात को सुनकर वो राजकुमार कहने लगा, नहीं नहीं, तुम इतनी ना उम्मीद ना हो, धीरज रखो, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ तो शायद मेरी जान बच जाए। वही वो लड़की सिसकते हुए कहने लगी, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए क्या कर सकती हूँ। वहीं थोड़ा सोचने के बाद में फिर वो लड़की उस राजकुमार को महल के पीछे वाले कमरे की तरफ ले गई और उसमें रखे एक बड़े बक्से में उस राजकुमार को बंद कर दिया और उससे बोली, अब तुम यहाँ पर तब तक चुपचाप रहो जब तक मैं दोबारा लौट कर ना आऊँ। भगवान तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इधर उस लड़की ने उस राजकुमार को उस संदूक में बंद कर दिया। वही शाम को जब असुर उस महल में लौटा तो उसको तेज सूंघने की ताकत से उसे ये आभास हो गया कहीं ना कहीं कोई आदमी मौजूद है। फिर उसने उस लड़की से पूछा, क्या तुम्हारे अलावा इस महल में कोई और भी व्यक्ति है? वो कौन है? जल्दी से मुझे बताओ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वही शेर आगे कहता है कि वो लड़की कहने लगी, लगता है आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया। वो लड़की असुर से कहने लगी, तुम क्या समझते हो यहाँ आने की कोई हिम्मत करेगा जो सारी दुनिया के लिए एक भयानक जगह है? फिर उस लड़की की बात को सुनकर वो असुर चुप हो गया। शेर आगे कहता है, उस स्त्री ने देखा कि उसके शब्दों का असर उस असुर पर हो गया तो उस लड़की की हिम्मत और बढ़ गई। फिर उसको उससे मजाक सूझा, उसने उससे उसकी जिंदगी के बारे में और कुछ जानना चाहा। वहीं वो लड़की असुर से कहने लगी, तुम मुझे रोजाना इस महल में अकेला छोड़ जाते हो और जब तुम चले जाते हो तो मुझे यह भी पता नहीं होता है
कि तुम कब वापस लौटोगे। कभी कभी मुझे लगता है कि शायद तुम कभी वापस नहीं लौटोगे, और तब मैं सोचती हूँ मैं किधर जाऊँगी, मेरा क्या होगा। तुम्हारी वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मुझे लगता है कि किसी दिन वो मुझे मार देंगे। तो बताओ, क्या मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है? तो असुर कहने लगा, पीरिए रो मत, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी नहीं मरूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम कभी नहीं मरोगे या तुम्हें कोई नहीं मार सकता है? तो वो असुर अपने गुप्त राज को बताते हुए उस लड़की से कहने लगा, देखो महल के सामने एक खंबा है, मेरे प्राण उस खंबे में बसे हुए हैं। जब तक ये खंबा नहीं टूटेगा तब तक मैं नहीं मर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता है। पर इस बात को मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि मेरे प्राण इस खंबे में है। इस खंबे के टूटने से मेरी मौत हो सकती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है, जब अगली सुबह होती है और जब ये असुर महल से बाहर चला जाता है, तो लड़की उस राजकुमार को संदूक से आज़ाद कर देती है और उस असुर की गुप्त बात उस राजकुमार को बता देती है कि इस असुर को मारने का तरीका एक ही है कि तुम जल्दी से इस खंबे को तोड़ दो, क्योंकि उस असुर के प्राण इस खंबे में ही बसे हुए हैं। यदि ये खंबा टूट जाएगा तो असुर की मृत्यु तुरंत हो जाएगी और तुम और हम दोनों फिर आज़ाद हो जाएंगे। वहीं उस लड़की की बात को सुनकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और बोला, तुम चिंता मत करो, ये बहुत ही अच्छा समय है जब असुर बाहर गया हुआ है। मैं खंबे को तोड़ देता हूँ और उस असुर को अभी मार देता हूँ। फिर राजकुमार खंबे के पास गया और उस खंबे को मार मार कर तोड़ दिया। जब तक उस खंबे के सैकड़ों टुकड़े नहीं हुए तब तक वो शांति से नहीं बैठा। ऐसा लग रहा था कि राजकुमार की हर चोट सीधी असुर पर पड़ रही थी, क्योंकि जैसे ही खंबे को मारता था वह असुर बहुत जोर से चिल्लाता था। वहीं जब खंबा टूटकर गिर गया तो असुर भी मर गया। अब राजकुमार उस लड़की के साथ उस महल में रहने लगा। वहीं आसपास के लोगों ने उस राजकुमार का धन्यवाद किया, क्योंकि उसने असुर को मार दिया था। फिर उसके बाद में उस देश में शांति और खुशहाली छा गई, क्योंकि असुर मर चुका था और आसपास की जमीन में फिर से खेती होने लगी, गांव बसने लगे, वातावरण में लोगों की हंसी और संगीत जमने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, वहीं शेर आगे कहता है, खुशी हमेशा के लिए नहीं रहती है। फिर एक दिन वो लड़की अपने घर की एक खिड़की के सामने अपने बाल संवार रही थी। बाल संवार कर कंघी उसने खिड़की की दीवार पर रख दी। तब तक एक कौवा वहां पर आ गया और उस कंघी को लेकर उड़ गया। वो उसको बहुत दूर समुद्र के पास ले जाकर उस कंघी को पानी में गिरा दिया। वहीं उस कंघी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया और इस मछली को इत्तेफाक से एक मछुआरे ने पकड़ लिया। मछुआरे ने देखा कि मछली बहुत बड़ी थी, इसलिए उस मछुआरे ने उस मछली को राजा के महल में राजा के खाने के लिए भिजवा दी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर ने आगे कहा कि जब रसोइया मछली साफ कर रही थी तो उसको उसके पेट में एक कंघी मिली। उसको ये बड़ा अजीब सा लगा। फिर वो कंघी को लेकर उस राजा के पास गया। वहीं राजा ने जब वो कंघी देखी तो उसने उसके मालिक से मिलने की इच्छा प्रकट की और राजा ने चारों तरफ अपने आदमी भेजे और कहा, उस कंघी वाली लड़की को पता करके आओ, ये कौन है और मुझे बताओ। जो भी इस कंघी वाली लड़की के बारे में बताएगा मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है, कुछ समय बाद में एक स्त्री मिली जिसने कहा कि वो उस कंघी को पहचानती है और उसने ये भी वादा किया कि वो उस कंघी की मालकिन से राजा को मिलवा देगी, क्योंकि वो स्त्री उस राजकुमार की पत्नी के बारे में जानती थी कि ऐसी कंघी उस राजकुमार की पत्नी इस्तेमाल करती है। और फिर वो स्त्री राजकुमार की पत्नी से मिली और बहुत जल्दी राजकुमार के परिवार में घुल मिल गई। इतना ही नहीं बल्कि उस स्त्री को उसके महल में रहने के लिए भी बुला लिया गया, तो उसने तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि राजकुमार की पत्नी से उस स्त्री ने मित्रता कर ली थी। फिर राजकुमार की पत्नी ने कहा कि तुम हमारी मित्र हो, तुम हमारे घर पर रहो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, शेर आगे कहता है कि वो स्त्री मन में सोचने लगी कि जब तक राजकुमार जिंदा है तब तक वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सकती। फिर उसने राजकुमार को जहर दे दिया और वेद को रिश्वत देकर उसकी पत्नी से यह कहलवा दिया कि राजकुमार की मृत्यु हो गई। वहीं राजकुमार की पत्नी तो राजकुमार की मौत पर बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। उसके इतना दुखी होने पर लोगों को लगा कि अब तो ये मर ही जाएगी, पर उसने उसकी लाश को नहीं छोड़ा। उसने उसको एक मजबूत बक्से में बंद करके अपने कमरे में रख लिया और उस लाश के सहारे रहने लगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन उस राजकुमारी को एक बात याद आती है
जो उसके पति राजकुमार ने उसे बताई थी। उसने कहा था कि मेरे दो मित्र ऐसे हैं जिनकी मैं खोज कर रहा था। आज मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ कि मेरे दोनों मित्र के अंदर एक ऐसी कला है कि एक मित्र तो ऐसा है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता है और दूसरा मित्र ऐसा है कि वो ऐसा मकान बना सकता है जिसको आज्ञा देते ही वो कहीं भी उनके साथ जा सकता है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। वहीं शेर आगे कहता है, फिर तो उस राजकुमारी को आस जगने लगी और मन में सोचने लगी कि मैं अपने पति राजकुमार के दोनों मित्र जो ब्राह्मण और बढ़ई को अवश्य ढूंढ के रहूंगी जिससे मेरे पति को जिंदा कर सकें। और फिर वहां से वो राजकुमारी अपने पति राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ती है। राजा द्वारा भेजी गई स्त्री को जैसे ही मौका मिलता है वो उस राजकुमारी से कहने लगती है, तुम इस महल को छोड़ दो और हमारे साथ चलो, तुम्हारी सब समस्या का समाधान हो जाएगा और तुम्हें शांति मिलेगी। फिर तो राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री की बात सुनकर राजकुमारी उसकी बात मान लेती है। वो राजी हो जाती है और उसके साथ चली जाती है। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। अपने घर आते ही राजा के द्वारा भेजी हुई स्त्री ने राजा को खबर भिजवा दी कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो गई है। फिर राजा उस राजकुमारी से मिलने के लिए आया और उस राजकुमारी को जबरदस्ती अपने महल में ले गया और उस राजकुमारी से राजा ने प्रार्थना की कि वो उसके साथ में उसकी रानी बनकर रहे। वहीं राजा की बात सुनकर उस लड़की ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी तो कर लूंगी पर मुझे 6 महीने का समय चाहिए, क्योंकि मुझे पंडित ने ऐसा कहा है कि 6 महीने से पहले तुम्हारे लिए शादी करना अशुभ है। इसलिए आप मुझे 6 महीने का समय दे, उसके बाद में मैं तुम्हारी रानी बनकर रहूंगी। वहीं राजा उस राजकुमारी की बात सुनकर बहुत खुश होता है और उस दिन का इंतजार करने लगा कि 6 महीने पूरे हो जाएं और वो राजकुमारी को अपनी रानी बनाकर अपने महल में रख सकें। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। उस राजकुमारी के लिए एक छोटा सा महल सड़क के किनारे बनवा दिया। वहीं उस महल में वो राजकुमारी अकेली रहती थी। इसी बीच वो राजकुमारी भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि उसके पति राजकुमार जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी लाश को उसने संदूक के अंदर बंद कर दिया था। उसके दो मित्र थे, एक बढ़ई और एक ब्राह्मण। भगवान से हर रोज यही प्रार्थना करती थी कि मेरे पति राजकुमार के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई से उसकी मुलाकात हो जाए, जिससे वो अपने पति के मित्रों द्वारा अपने पति राजकुमार को जीवित कर सकें और राजा से शादी करने से बच जाएं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है, फिर वो राजकुमारी हर जगह पर पूछताछ करती है कि उसके पति के दोनों मित्र किसी ने देखे हो और हमेशा अपनी निगाह महल की खिड़की पर ही रखती थी ताकि उसके पति के दोनों मित्र ब्राह्मण और बढ़ई यदि कभी उस रास्ते से होकर गुजरे तो उसकी मुलाकात हो जाए। वहीं समय धीरे धीरे गुजरता गया और 6 महीने पूरे होने में कुछ ही दिन बाकी रह गए। तभी एक दिन उस राजकुमारी ने दो आदमी अपने घर की तरफ आते हुए देखे और उनसे पूछा कि आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो वो दोनों व्यक्ति कहने लगे, हम लोग यात्री हैं और काफ़ी यात्रा करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। हम तुम्हें अपनी पीड़ा क्या बताएं, हम दोनों उसी को ढूंढते घूम रहे हैं। फिर तो वो राजकुमारी कहने लगी, आप दोनों अंदर आइए, थोड़ा आराम कीजिए, फिर मुझे अपने खोए हुए दोस्त के बारे में कुछ बताइए, शायद मैं आपके खोए हुए मित्र को ढूंढने में कुछ सहायता कर सकूं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर वो शेर आगे कहता है, उस राजकुमारी की बात को सुनकर वो ब्राह्मण और बढ़ई दोनों महल के अंदर चले गए और उन दोनों मित्रों ने अपने मित्र राजकुमार के बारे में उस राजकुमारी को सारी कहानी सुनाई। तो वो समझ गई कि ये दोनों यात्री मेरे पति के मित्र हैं, जिनमें से एक ब्राह्मण और दूसरा बढ़ई है। फिर वो राजकुमार भगवान को धन्यवाद कहने लगी और उस ब्राह्मण और बढ़ई से कहने लगी, मुझे अफसोस है कि तुम्हारा मित्र राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो तो मर चुका है। फिर उस राजकुमारी की बात को सुनकर वो ब्राह्मण कहने लगा, आप उसकी चिंता न करें, मैं अपने मित्र राजकुमार को जिंदा कर दूंगा। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने आपके पास में हमें ठीक स्थान पर पहुंचा दिया। भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करे। अब आप हमें केवल हमारे मित्र राजकुमार का शरीर दिखा दीजिए, जिसको ढूंढने के लिए हम कई वर्षों से भटक रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। शेर आगे कहता है कि ब्राह्मण और बढ़ई की बात को सुनकर वह लड़की कहने लगी, हमको बड़ी सावधानी से काम लेना है। इस देश के राजा को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। मेरी प्रार्थना पर वो शादी के 6 महीने तक मेरा इंतजार करेगा और 6 महीने पूरे होने वाले हैं और 6 महीने पूरे होते ही वह मुझको यहाँ से ले जाएगा। हम लोगों को बहुत ही सावधानी से काम करना है, क्योंकि राजा ने मेरे चारों तरफ बहुत सारा पहरा लगा रखा है, क्योंकि इस महल के अंदर कोई नहीं आता है, मैं अकेली रहती हूँ और जो कुछ भी यहाँ पर होता है ये पहरेदार जाकर राजा को सब बता देते हैं। मुझे पूरा यकीन है
कि आप दोनों का यहाँ होना भी राजा को पता चल गया होगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से काम करना है, अन्यथा मैं तुम दोनों की मुलाकात तुम्हारे मित्र राजकुमार के मरे हुए शरीर से नहीं करवा पाऊंगी। राजकुमारी उन दोनों मित्रों से कहने लगी, अब हमें यह सोचना है कि इस महल से बाहर कैसे निकलें। तो बढ़ई कहने लगा, आप चिंता मत कीजिए, अगर आप मुझे जरा चंदन की लकड़ी का टुकड़ा ला कर दो तो मैं उससे एक ऐसा महल बना दूंगा जो उसके मालिक की इच्छा पर कहीं भी उड़कर जा सकेगा। उससे बढ़ई की बात को सुनकर वो राजकुमारी कहने लगी, ठीक है, मैं देखती हूँ। इस समय उस लड़की ने एक दूत को राजा के महल की तरफ एक संदेश लेकर भेजा और कहा, मैंने आपसे शादी करने का फैसला किया है, हमारी शादी का दिन पास आ रहा है, यदि आप मुझसे खुश हैं तो आप मेरे लिए 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दें। वही राजकुमारी का संदेश पाकर राजा ने तुरंत उसकी बात मान ली और उस राजकुमारी के महल में 300 मन चंदन की लकड़ी भिजवा दी और बड़े ने उसका मकान बनाना शुरू कर दिया। जब मकान बनकर तैयार हो गया तो लड़के ने राजा को एक और संदेश भेजा, उसमें बताया कि राजा, हमारी शादी का दिन अब पास आ रहा है, तो आप मेरी भाभी और नंद को यहाँ तुरंत आने की इजाज़त दें। मैं अपनी शादी के बारे में अपने भाभी और नंद से कुछ सलाह लेना चाहती हूँ। राजकुमारी की प्रार्थना मान ली और जैसे ही वो दोनों स्त्रियाँ उस लड़की के पास में चंदन के मकान में पहुंची, वैसे ही बड़े ने उस मकान को असुर के मकान के पास जाने के लिए कहा, तो मकान उठकर उस असुर के महल के पास पहुंच गया, जहां पर संदूक में राजकुमार का मृतक शरीर सुरक्षित था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती शेर आगे कहता है, जैसे ही राजकुमारी ब्राह्मण को राजकुमार की लाश के पास ले गई और ब्राह्मण ने जैसे ही अपने मित्र की लाश को छुआ, वैसे ही वो राजकुमार जिंदा हो गया और फिर सब लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वही राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से कर दी गई। बाद में पता चला कि वो तो उस समय के एक बहुत बड़े ताकतवर राजा की बेटी थी। वहीं राजकुमार के पास दोनों मित्र बढ़ई और ब्राह्मण, उनकी शादी भी राजकुमारी की ननंद और भाभी से करवा दी। इस प्रकार सभी लोग असुर के महल में बहुत दिनों तक खुशी खुशी रहने लगे। फिर अंत में शेर ने अपनी कहानी खत्म करते हुए मंत्री के बेटे से कहा, जैसे वो ब्राह्मण और बढ़ई उस राजकुमार के मित्र थे, वैसे ही सच्चे मित्र होते हैं, और तुम अपने साथी राजकुमार की तो बात मत करो, जो खुद तो परी को लेकर चला गया और तुमको मेरे पास में मरने के लिए छोड़ गया। वहीं शेर अंत में उस मंत्री के बेटे से कहने लगा, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, इस संसार में 5 प्रकार के ऐसे मित्र भी होते हैं जो वफादार होते हैं, धोखाधड़ी देते हैं। फिर वो मंत्री पूछने लगा, आप मुझे अवश्य बताइए, ऐसे कौन से 5 मित्र होते हैं जो वफादार होने पर भी धोखाधड़ी देते हैं। शेर कहने लगा, नंबर 1, घुमा फिरा कर बात करने वाले लोग। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घुमा फिरा कर बात करते हैं, ऐसे लोगों के मन में चोर होता है, ऐसे लोगों पर भरोसा करना आपको मुश्किल में डाल सकता है, इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 2, बहानेबाज वाले लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद का काम नहीं करने के बाद आपको नज़रअंदाज कर देते हैं, जैसे आपका मित्र उस परी को लेकर चला गया और आपको नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे लोगों से जब आप मदद मांगेंगे, ऐसे मित्र हमेशा धोखा देते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा पीछा छुड़ाने में ही भलाई है, ऐसे मित्रों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नंबर 3, समय पर काम आने वाले लोग। व्यक्ति को जब सबसे ज़्यादा मित्र की ज़रूरत होती है और तब वो मित्र आपका साथ ना दे, तो समझ लो वो आपका शुभ चिंतक नहीं है, और ऐसा मित्र कभी भी आपको मुसीबत में डाल सकता है। ऐसा मित्र हमेशा केवल अपने बारे में सोचता है, जैसा कि आपका मित्र राजकुमार ने सोचा। इसलिए समझदारी इसी में है कि ऐसे मित्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो समय पर काम ना आए। नंबर 4, झूठ बोलने वाले लोग। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने मुँह को छुपाता है, आंखों में आंखें डालकर बात नहीं करता है, और जब आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो उसकी आंखें के अंदर गहराई रहती है। ऐसा लगता है जैसे किसी लंबी सोच में हो और बात बनाने की कोशिश कर रहा हो। और जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो अपनी नाक को बार बार छूता है और अपने चेहरे को हाथों से लगाए रहता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी आवाज़ में बदलाव आ जाता है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके चेहरे और हाथ पर पसीना आ जाता है। यदि कभी भी मित्र के अंदर झूठ बोलने वाला लक्षण होता है तो हमेशा ऐसे मित्र से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। नंबर 5, स्वार्थी लोग। जो मित्र स्वार्थी होते हैं वो अपना थोड़ा सा भी वक्त आपके ऊपर खराब नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बस अपने काम से मतलब होता है और अपना काम निकलते ही ये आपसे किनारा करने लगते हैं। अगर दोबारा कभी काम पड़ा तो ये आपके पास फिर से आ जाते हैं और काम होने पर निकल जाते हैं। हर काम में इनका स्वार्थ पहले से ही दिख जाता है, इसलिए ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए।
भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। फिर तो शेर की बात सुनकर वो मंत्री खुश हो गया और कहने लगा, आगे से मैं अपने ऐसे दगाबाज मित्रों से हमेशा बचकर रहूंगा। वही मंत्री के बेटे के जाने से पहले शेर ने कहा, हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई है तो समझ लो, जिन लोगों के अंदर ये 5 लक्षण नहीं होते हैं वो राजकुमार और ब्राह्मण और बढ़ई की तरह मरते दम तक मित्रता निभाते हैं, मरते दम तक साथ निभाते हैं और वही सच्चे मित्र कहलाते हैं।